जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषें। नृपति द्वार ठाड़े रहें दर्शन आशा जास की। आस धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च। सत्व गुण के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है और वही सत्व गुण जब भगवान के लिए अर्पित हो जाता है तो वो त्रिगुणातीत स्थिति हो जाती है, जिसको गुणातीत महापुरुष बोलते हैं। और ये विरक्त संत जो भगवत भक्ति के रस में डूबे हुए हैं उनके लिए सुलभ है। अन्य लोगों के लिए गुणातीत अवस्था प्राप्त करना बहुत कठिन, असंभव जैसा है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज परम विरक्त संत थे। परम विरक्त संत, केवल करवा कौपिन कंथा में ही संतुष्ट। उनको संसार के भोग, धन, संपत्ति ये सब जैसे पता ही नहीं थे, ऐसा जीवन था उनका। उधर उनका मन ही कभी नहीं गया। फिर भी बड़े बड़े धनवान लोग उनके चरणों में आकर पड़ते थे। और उस समय भारत का जो राजा था सम्राट अकबर, वो उसके चरण में आए। तब उसके चरण में, वो स्वामी हरिदास जी के चरण में वो सम्राट अकबर आया। और सम्राट अकबर जैसे रजोगुणी का भी परम सात्विक गुणातीत संत के चरणों में आने पर सुधार हुआ था। उसने गोहत्या पूरे देश में बंद करा दी थी और हिंदू धर्म का आदर भी किया था। जब वो मुसलमान था लेकिन हिंदू संतों के प्रति उसकी बहुत श्रद्धा उत्पन्न हुई थी। आप उसका गुणगान मत समझिएगा, मैं स्वामी हरिदास जी का गुणगान कर रहा हूँ, क्योंकि संगीत सृजक श्री स्वामी हरिदास जी से संगीत शिक्षा ग्रहण करके एक तानसेन ऐसे थे जो सम्राट अकबर के दरबार में गायक हो गए थे। उस विषय को सुनाते हुए मैं महानता संगीत सम्राट श्री स्वामी हरिदास जी का सुनाना चाहता हूँ आपको। बहुत से शिष्य थे महाराज जी के, लेकिन उन्होंने कभी शिष्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो तो अपने भगवान की तरफ और भगवान को आराधने वाली संगीत विद्या पर ध्यान देते थे बस। हाँ, यदि कोई उनसे कुछ मांगता था तो जरूर उसको देते थे। एक और तो बैजू बावरा ने संगीत से भगवत भक्ति की प्राप्ति की महान चेष्टा करके अपना जीवन सफल बनाया। वहीं दूसरी ओर तानसेन ने असंख्यों स्वर लहरियों के द्वारा लोक को मंत्र मुग्ध करके सम्राट अकबर से संगीत सम्राट की अनुपम उपाधि प्राप्त की। राजा मान सिंह जी ने इन दोनों से विरत श्री हरिदासी संगीत सरिता में आकंठ डूबकर पहले तो खुद अपार आनंद की अनुभूति की, फिर इस दिव्य रस से भूलोक को आप्लावित करते हुए
संगीत को उच्च स्थान पर आरूढ़ करने के सद प्रयास करके संगीत के इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षर में अंकित करा दिया। भक्तों, तानसेन, बैजू बावरा एवं मान सिंह तोमर, इन तीनों को ही ग्वालियर घराने से संबंधित होने के कारण तत्कालीन ग्वालियर रियासत संगीत की केंद्र स्थली बन चुकी थी। उधर सम्राट अकबर के दिल्ली दरबार के नवरत्नों में प्रमुख स्थान बना चुके संगीताचार्य तानसेन जी शनैः शनैः संगीत शिखर की ओर अग्रसित हो रहे थे। ऐसा बताते हैं भक्तों कि एक दिन तानसेन के गायन से संतुष्ट होकर सम्राट अकबर ने पूछा, तानसेन जी, आपसे भी अच्छा कोई गाने वाला क्या दुनिया में होगा? ये सुनकर तानसेन जी बड़ी विनम्रता पूर्वक बोले, जहां पना मैं नाचीज हूं किस गिनती में। आप तो मुझको सर्वोच्च समझ रहे हैं, परंतु जिनके चरणों में बैठकर मैंने एक कला सीखी है, उन मेरे गुरुदेव स्वामी श्री हरिदास जी की बराबरी भला मैं कैसे कर सकता हूं। अब तो अकबर उत्सुक हो गया कि स्वामी हरिदास जी का संगीत गान मुझे भी सुनने को मिले। तानसेन ने बताया कि गुरुदेव यहाँ दरबार में तो नहीं आने वाले, आपको स्वयं वृंदावन चलना पड़ेगा और वे आपके सन्मुख कभी नहीं आएंगे, क्योंकि जो संत इस संपूर्ण त्रिलोकी के स्वामी की सेवा में संलग्न हैं, वो आपकी कोई परवाह नहीं कर सकते हैं। आप भले ही भारत के सम्राट हैं, लेकिन आप उनके चरणों में पहुंच सकते हैं, उसके लिए भी एक उपाय करना पड़ेगा। तो सम्राट अकबर ने पूछा कि क्या उपाय करना पड़ेगा? मैं तो सब करने को तैयार हूं, केवल मुझे महाराज जी का दर्शन मिले, जो आपके गुरुदेव हैं और जो इतने बड़े भगवान के भक्त हैं। मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। मैं सम्राट अकबर नहीं हूं, मैं उनके चरणों का किंकर हूं, मैं उनकी चरण रज हूं। श्री राम वृंदावन तानसेन के संग रूप बदल करके अकबर पधारे। भक्तों, आपने नाभादास जी का छप्पर सुना ही है, जिसमें स्वामी हरिदास जी का गुणगान करते हुए कहते हैं, नृपति द्वार ठाड़े रहें, दर्शन आशा जासुकी, आसुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। नृपति द्वार ठाड़े रहें, अर्थात राजा लोग उनके दरवाजे पर इस आशा से खड़े रहते थे कि मुझे दर्शन मिल जाए। तो महाराज, उस समय सबसे बड़ा राजा तो अकबर ही था, भारत का सबसे बड़ा राजा था वो छिप करके आया तानसेन जी के सेवक के रूप में। तानसेन यद्यपि उसके दरबार के गायक थे, लेकिन संत दर्शन की अभिलाषा से वो तानसेन के पीछे पीछे चला। और उस समय महाराज जी को ज्वर था, स्वामी हरिदास जी को। तानसेन के सामने आते ही प्रणाम करते हुए वो बोले कि क्यों प्रभु प्रेमी, भारत के महाराज को बाहर ही छाड़ आए। महाराज स्वामी हरिदास जी तो महान अंतर्यामी संत थे। उन्होंने तानसेन से पूछा, क्यों प्रभु प्रेमी, अर्थात ब्रज की बोली में पूछा, भारत के महाराज को बाहर ही छाड़ आए? जी बात ठीक ना है। अरे यहाँ तक उनको संग ले आए तो दरवाजे के बाहर काहे खड़ा कर दिया, अब जाए को उनको भी ले आओ अंदर। तो गुरु महाराज की आज्ञा प्राप्त करके तानसेन सम्राट अकबर को भी अंदर ले आए।
और सम्राट स्वामी जी को प्रणाम किया, दंडवत। और जब बैठा तो देखा कि छोटी सी लता जिस पर गुदड़ी टंग रही थी बड़ी जोर से हिल रही थी। महाराज जी की गुदड़ी कांप रही थी। तो उन्होंने स्वामी जी से इसका कारण पूछा। तो हरिदास जी ने कहा, सम्राट, आपके आने के पहले हमें ज्वर चढ़ा हुआ था, जो बुखार था, और भारत का सबसे बड़ा राजा आया है तो मैं उसको विमुख कैसे करता। तो मैंने बुखार को थोड़ी देर के लिए अपने गुदड़ी में लपेट करके इस प्यारी सी लता को दे दिया है, और आपके विदाई होने के बाद मैं ज्वर को फिर से धारण कर लूंगा। अब आप देखिए, चाहते महाराज जी तो बुखार को समाप्त कर देते, लेकिन बुखार को नहीं समाप्त किया। उन्होंने कहा कि ये तो प्रारब्ध का ही एक अंश है ना, तो मैं इसको कैसे भगाऊं। एक तो अपने आगमन की जानकारी बिना किसी सूचना को महाराज जी की प्राप्त हो गई जानकारी, इसका आश्चर्य हुआ अकबर को। और दूसरा, ये ज्वर को भी सम्मान दे रहे हैं कि ये मेरे पास आया है तो मैं भगाऊं क्यों, थोड़ी देर के लिए इधर बैठ जा, मैं बात कर लूँ राजा से। तो सम्राट नतमस्तक होकर हरिदास जी की चरण कमलों में अपनी लाई हुई भेंट समर्पित करने लगा। तो भेंट में अन्य वस्तुओं के साथ एक थाल में सच्चे उत्तम बड़े बड़े मोतियों से भरा हुआ थाल था, वो अर्पित किया। और मोतियों को देखकर स्वामी जी के हृदय में प्रभु की प्रसन्नता के लिए भक्तों को ज्ञान प्रदान करने हेतु कुछ कौतुकपूर्ण लीला करने का विचार हुआ। उन्होंने एक सेवक से सिल लोढ़ा मंगाया और आज्ञा दी कि इन मोतियों को पीस के लुगदी तैयार कर लो। महाराज सम्राट अकबर, तानसेन एवं वहां पर उपस्थित रसिक समाज हरिदास जी की इस अनोखी लीला का अवलोकन कर रहे थे। सब एकदम शांत थे। महाराज जी के सामने कोई एक शब्द भी निरर्थक बोल नहीं सकता था। अकबर भी चुपचाप बैठा रहा था, देख रहा था। सभी के देखते देखते अनमोल मोती लुगदी के रूप में परिवर्तित हो गए। अब स्वामी जी ने कहा, राजन, श्री बांके बिहारी जो की नित्य सेवा में प्रयुक्त हैं, वे बारी बारी सबको मोतियों को पीस करके लुगदी बना डाले। तो महाराज स्वामी हरिदास जी ने कहा कि पान का जो बीड़ा बांके बिहारी के लिए अर्पित होगा, इसमें जो चूना सा बन गया है ना मोती, ये थोड़ा थोड़ा सेवा में लिया जाएगा। अब आप पान, सुपारी, कत्था, इलायची इत्यादि को भी प्रबंध कर दो, तो ठाकुर जी को पान की बीड़ा का भोग धरावें। स्वामी हरिदास जी महाराज की इस अद्भुत लीला का अवलोकन करके सम्राट सोचने लगा, इतने कीमती मोती थे, महाराज जी ने सबको तोड़वा डाला और सब भगवान के लिए अर्पित कर दिया। तो महाराज जी के भाव देखकर गदगद अवस्था में सभी समर्पित हो गए। स्वामी जी के समक्ष सब चरणों में सिर झुका लिए। सम्राट से तो कुछ कहते नहीं बना। वो विस्मृत नेत्रों से अपलक एकटक हरिदास जी की परम पावन मंगल प्रदाता छवि को निहारने लगा। उसे लगता था जैसे जीवन संजीवनी ही मुझको मिल गई आज। तो महाराज जैसे घट घट वासी भगवान होते हैं ना, ऐसे भगवान के प्यारे भक्त हो जाते हैं। उनको सबके अंदर का सब पता चलता है। तो स्वामी जी को सब मालूम हो रहा था कि अकबर के मन में क्या चल रहा है। संगीत की दिव्य रस का प्रसंग छेड़कर संगीतकार तानसेन को देख करके स्वामी जी बोले, क्यों भैया, आप कहा दिल्ली दरबार में ही गायन सुनावे की ठान लई है, कुछ हमहू को सुनाओ। तो श्री गुरु महाराज की आज्ञा पाकर तानसेन गाने लगे।
तो महाराज जानबूझ करके गायन में कुछ त्रुटियां कर दी, इसलिए किया कि जिससे गुरुदेव के मुखारविंद से सुनने को मिले। तो अपने मानस संगीत शिष्य को इस तरह से गलत गाते हुए देख करके हरिदास जी को अच्छा नहीं लगा। बोले कि इतना गड़बड़ कर रहा है गाने में। तो प्रार्थना किया उन्होंने तानसेन जी ने कि गुरुदेव आप ही कृपा करके सुना दीजिए। तो फिर वो महाराज जी ने कृपा की भक्तों, और बहुत भाव से हरिदास जी महाराज ने राग में निष्ठ वही गायन सुनाया, और उसको सुनकर सब भाव विह्वल होकर के अकबर के साथ साथ सब चरणों में महाराज जी के पड़ गए। और जब सम्राट अकबर महाराज स्वामी हरिदास जी के चरणों में लंबा पड़ करके आंखों से आंसू गिराने लगा, भाव विभोर श्रद्धा युक्त होकर, तब गुरुदेव ने कृपा करके बांके बिहारी का दर्शन करवाया और फिर कुछ प्रसाद भी दिया। और ऋषि भावना के वशीभूत होकर के सम्राट अकबर ने स्वामी जी से विदाई लेते हुए आग्रह किया प्रार्थना पूर्वक, ये मुझे तो कुछ आज्ञा मिल जाए सेवा की, तो मैं कुछ सेवा कर सकूं गुरुदेव। तो स्वामी हरिदास जी ने कहा मुझे तो सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ इतना करो, हमारे स्नान के घाट की एक सीढ़ी को एक कोना टूट गया है, बाय बनवा दो, अर्थात उसको बनवा दो। तो सम्राट को थोड़ा दुख हुआ, मैं भारत का सम्राट हूं, उसके अनुरूप मुझे सेवा नहीं मिली। फिर भी वो कुछ बोला नहीं और घाट की सीढ़ी का कोना देखने के लिए चल पड़ा। साथ में तानसेन जी और गुरुदेव भगवान के बहुत से शिष्य भी साथ में थे। भक्तों, मुसलमान जरूर था, लेकिन उसके ऊपर कृपा इन संत की कितनी बड़ी हुई, अब आप ये सोचिए। इसलिए भगवत रसिक जी ने भक्त नामावली में अकबर का नाम डाल दिया कि जो कृपा बड़े बड़े श्रद्धावानों के ऊपर नहीं हुई, उस मुसलमान के ऊपर वो कृपा हो गई थी महाराज जी की। वो जब घाट पर पहुंचा ना, यमुना जी के घाट पर, तो गुरु चरणों की रज को तानसेन जी ने उस बादशाह के सिर पर हल्की सी छिड़क दिया। उसको उस समय थोड़ी देर के लिए दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और उसकी आंखें चौंधिया गई दिव्य वृंदावन का दर्शन प्राप्त करके। अकबर ने दिव्य वृंदावन का दर्शन प्राप्त कर लिया भक्तों। उस समय उसको यमुना जी का मणिमय दिव्य घाट दिखलाई पड़ा और चकित रह गए, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई कि हमारे खजाने में तो ऐसी मणि एक भी नहीं है जो यहाँ महाराज जी के यमुना घाट पर लगी हुई मणियां। वापस आकर के चरणों में गिरा और स्वामी हरिदास जी से कहा मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज जी, मेरी बादशाहियत पूरी बिक जाए तब भी उस सीढ़ी के कोने को मैं नहीं ठीक करा पाऊंगा, क्योंकि उसमें जो रत्न लगे वो मेरे खजाने में है ही नहीं। श्री स्वामी जी जान गए कि अकबर के मन में अब कोई संशय नहीं है, अब इसके अंदर भक्ति उत्पन्न हुई है। इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि तू सेवा ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भगवान का धाम है। हाँ, तेरी श्रद्धा सच्ची है, मैंने देख लिया, इसलिए मैं आदेश कर रहा हूँ कि तो मोरों के लिए, बंदरों के लिए
और यहाँ के जो गरीब साधु हैं उन सब लोगों के लिए भोजन का प्रबंध कर और अपने जीवन को सफल कर। इनकी सेवा में तू लग जाएगा तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो महाराज जी से आदेश प्राप्त हुआ और उस सेवा को बहुत भाव से उसने स्वीकार किया। फिर बाद में उसने पूछा, तानसेन जी से अपने दरबार में पूछा कि महाराज तानसेन जी, आप जो भजन गा रहे थे वही भजन आपके गुरुदेव ने गाया, लेकिन आपके गुरुदेव ने जो गाया उसमें तो पूरा शरीर मेरा भाव विभोर हो गया था, मैं एक समाधि के दशा में पहुंच गया था, किंतु आपके गाने से मुझे ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? तो तानसेन ने कहा, जहां पना मैं तो केवल हिंदुस्तान के बादशाह के लिए गाता हूँ और मेरे गुरुदेव स्वामी हरिदास जी महाराज बादशाहों के भी बादशाह अर्थात नित्य किशोर श्री कुंज बिहारी भगवान श्री बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण के लिए गाते हैं। अब आप बताइए कि मुझ जैसे माया ग्रसित से वो गायन कैसे हो पाएगा जो मेरे गुरुदेव जो सदा माया से मुक्त हैं, प्रभु के चरणों में आसक्त हैं, उनके गायन में जो शक्ति मेरे अंदर कैसे हो सकती है। संगीताचार्य तानसेन की भावाभिव्यक्ति जो थी उसके श्रवण से अकबर एकदम भाव विभोर हो गया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, तानसेन जी आपने सत्य कहा, आपके गुरुदेव महान हैं, मुझे आपकी कृपा से उनका दर्शन प्राप्त हुआ और जो सेवा उन्होंने बताई है उस सेवा में लग करके मेरा जीवन भी सफल हो गया। भक्तों, उनकी सेवा, उनकी आज्ञा भारत के सम्राट को उस समय मिली थी। यही कारण है कि भगवत रसिक जी महाराज ने भक्त नामावली में उसका नाम दिया है। उनकी नामावली जो है भगवत रसिक जी की, साधु लोग बहुत गाते हैं, हम सो इन साधुन सो पंगति। तो कई लोग नाराज होते हैं कि अकबर का नाम भक्त नामावली में क्यों दे दिया, उस बात को मैं आपको समझा रहा था। सम्राट अकबर ने एक ग्रंथ लिखा था फारसी भाषा में, उसमें उसने स्वामी हरिदास जी का बड़ा गुणगान लिखा था और संत की महिमा लिखी थी। बहुत सुंदर ढंग से इस संपूर्ण चरित्र को वर्णन किया था फारसी के ग्रंथ में उसने। स्वामी हरिदास जी की महिमा, उनकी भगवत भक्ति, श्री वृंदावन धाम की महिमा, ये उसने लिखा। और सम्राट ने लिखा कि हमने वृंदावन धाम में इस चराचर के विलक्षण संत अनन्य निरपति संगीताचार्य रसिकेश्वर स्वामी हरिदास जी महाराज के पावन दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करके अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त किया था, जिसकी कामना इस ब्रह्मांड का हर एक जीव करता है। पूर्णता तो ठाकुर जी की इच्छा पर निर्भर है, किंतु प्राणी ये प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। ऐसा उसने लिखा था मिराते अकबरी नाम के फारसी भाषा के ग्रंथ में, 6ठी जिल्द में ये हरिदास जी के चरित्र को उसने वर्णन किया था महाराज। तो बहुत ही सुंदर भाव से कहा था। और जो उस समय राजा के अंदर ये एक अहंकार था कि मैं ऐसे ऐसे कीमती मोती लाया हूं महाराज जी की सेवा में, जो मोती कहीं मिलेंगे नहीं, उसके ऊपर कृपा करके स्वामी हरिदास जी ने उन मोतियों को कुटवा करके पाउडर बना करके तांबूल में अर्पित कर दिया था भगवान के लिए। मतलब उसको
रखा ही नहीं, कूट काट के उसी समय खत्म कर दिया। और ऐसे ऐसे रत्न और मणिमाणिक के यमुना जी के घाट पर दिखा दिया कि उसके मन से अहंकार जो रजोगुण का था उसको भी खत्म कर दिया। तो मैंने स्वामी जी का गुणगान किया। आप लोग अकबर का गुणगान मत मान लेना। मेरे कथन का तात्पर्य है कि हर प्रकार के प्राणी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे पतित हो, संत कृपा के भागी हो जाते हैं, अर्थात संत कृपा प्राप्त कर लेते हैं। संत भक्तों इतने कृपाल होते हैं ना कि वो अपनी कृपा पतितों के ऊपर भी करते हैं, वो पतितों का भी उद्धार करते हैं। वो महाराज जी के अंदर ही बहुत बड़ी विशेषता थी। वो सबके ऊपर कृपा करते थे और सबको प्रभु की भक्ति में लगाते थे। कई बार तो ऐसी घटनाएं होती थी कि लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे, ये महाराज जी ने क्या किया। आप लोगों ने पारस नाम तो सुना ही होगा, जिसके द्वारा स्पर्श मात्र से घटिया लोहा भी स्वर्ण बन जाता है, सोना बन जाता है। आज वो प्राप्त नहीं है लोगों को, नहीं तो पारस सच्चा मिल जाए तो सोने की कमी नहीं रह जाए, किंतु किसी को प्राप्त था और महाराज जी ने उसको यमुना जी में फेंकवा दिया था। ये अटपटी लीला थी उनकी, किंतु उसमें बहुत भाव और भक्ति थी। वो चरित्र मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।